नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत बागोड़ा पंचायत समिति बागोड़ा क्षेत्र में ग्राम विकास को लेकर सरपंच, प्रशासक एवं सरपंच संघ अध्यक्ष सुखी कंवर और समाज सेवी मदन सिंह चौहान के साथ हमारा समाचार की टीम ने विशेष बातचीत की। आपको बताएं कि इस अवसर पर हमारा समाचार की टीम बागोड़ा पहुंची और बागोड़ा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जो है विशेष बातचीत की गई है। इस दौरान चौहान ने ग्रामीणों के कल्याण और क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की है। वहीं साथ ही सड़क, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं आगामी विकास गतिविधियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा, इसको लेकर भी बताया। वहीं ग्रामीणों ने भी आशा व्यक्त की है कि ये योजनाएं जल्द ही क्रियान्वित होंगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे। साथ ही सभी को जो है चौहान परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जालोर से संवाददाता सोहन वाघेला की रिपोर्ट, आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि कोई परिचय के मोहताज नहीं है किसी भी एंगल से लेके जाए तो। जैसे पंचायत समिति बागोड़ा का हमने कवरेज करके देखा, हर पंचायत का कवरेज किया है, हर पंचायत स्तर पे सब सरपंच संघ से हमने सरपंच से मिले हुए हैं। तो इसी कड़ी के साथ हम पहुंचे हैं आज पंचायत समिति प्रॉपर बागोड़ा के जो वर्तमान सरपंच हैं श्रीमती सुखी कंवर जी, तो उनके जो अभी पुत्र हैं श्रीमान मदन सिंह जी, तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इनका जो राजनीतिक परिचय है वो जानना चाहेंगे, कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ और इनका जो पूरे 5 साल का कार्यकाल है वो कैसे व्यतीत हुआ। और जैसे विकास के बारे में बात की जाए तो जैसे लाइट, पानी और जैसे भी केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं जितने भी आती हैं तो उनके प्रति इनसे वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ विकास करवाया पंचायत के अंदर। लेकिन जो यहाँ की जनता का कहना है कि श्रीमान जी ने जैसे निजी कार्य को लेकर भी बहुत कार्य किए और सामुदायिक कार्य वो भी, जैसे तालाब है, पानी की व्यवस्था है कोई, या फिर कोई और जैसे कोई सड़कों वगैरह का जो निर्माण है वो बहुत ही करवाया है। तो हम इनसे वार्तालाप करके इनसे पूछते हैं। तो हुक्म, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है साहब। बिल्कुल, धन्यवाद साहब वाघेला साहब की आपका बागोड़ा में जी। तो हुक्म, मैं सबसे पहले तो आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहूँगा। आपका राजनीतिक परिचय और आपका जो राजनीतिक करियर है वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ? बिल्कुल सर, हमारे बड़ा परिवार है। हमारे परिवार में 2 बार प्रधान भी रहे, 3-4 बार सरपंच भी रहे जी। बड़ा परिवार है हमारा जी। तो पहले से ही लोगों का आशीर्वाद रहा है और अभी तक आशीर्वाद लोगों ने दिया हमारे को। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर। जैसे आपने ये जो चुनाव फाइट किया है तो विकास के मुद्दे को लेकर फाइट किया है, तो सबसे पहले हमें एक मुद्दा जो अपना जो आज से कोई 70 साल पहले इस पंचायत के अंदर कोई नहीं हुआ वो कार्य और आपने कोई अहम कार्य करवाया हुआ हो पंचायत के अंदर, तो कोई सबसे अहम कार्य कौन सा करवाया आपने? अहम कार्य तो मेरे तो सब अहम कार्य हैं जो लोगों ने एक उम्मीद रखी थी और लोगों ने सोचा था कि ये मदन सिंह को उनके मदर को सरपंच बनाएंगे तो हमारा विकास होगा। तो लोगों की उम्मीद पे मैं खरा उतरना की मेरी कोशिश कर रहा हूँ और ये लोगों के लिए जो लोगों ने सोचा था इससे मैं भी सोचूं कि इससे लोगों का अच्छा काम हो। और बाकी दूसरी बात है विकास की, तो मैंने पहले आते ही मैंने एक तो पहले साफ सफाई का अभियान जी, वो मेरे को बहुत पहले हालत खराब थी, तो मैंने भामाशाह से ट्रैक्टर लेकर दीजिए आए नहीं थी तो भी हमने किसी से भामाशाह बना के भी साफ सफाई का काम चालू किया। इसके बाद गांव में अंधेरा रहता है, जिस गांव में अंधेरा रहता है वो गांव भी अंधेरा रहता है। तो हमने हमारे परिवार के भी जैन लोग भी हम सब भामाशाह बने। भामाशाह बन के हमने 5 हाईमास्ट लाइट लगाई और छोटी लाइट 300 लाइटें भी लगाई जी। तो ये भामाशाह से काम करवाया हमने। वेरी गुड। पंचायत के अंदर विकास के मुद्दों को लेके बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक मुहिम चलाई थी, तो आपने स्वच्छता के प्रति अपने पंचायत के अंदर क्या कुछ करवा रखा है? स्वच्छता के लिए मैंने पहले सब एसडीएम साहब यहाँ थे, उन्होंने मिलकर हमने व्यापार मंडल से मिलकर हर जगह छोटे छोटे कचरा पात्र लगाए थे। उसके बाद हमने सोचा कि गलियों का भी कचरा आ रहा है तो वो भी लोग नीचे डाल देते, तो हमने बड़ी बड़ी टोलियां भी लगाई, वो कचरा टोलियों में डाल रहे हैं। आज वास्तव में बागोड़ा में जो
पढ़े लिखे हैं, वो सभी कचरा टोली में डाल रहे हैं। टोली से वापस के हमने हरिजन लगाए हुए हैं, वो कचरा उठा के बाहर डाल रहे जी। हैं। वो पहले हमने अभियान लगाया था, अब तो सरकार भी कह रही है, सरकार भी टेंडर कर रही है, लेकिन हमने सरपंच बनते ही पहले अभियान ही चलाया था। जी। तो बागोड़ा में साफ सुंदर रहे, इसलिए हमने स्वच्छता के लिए टोलियां से, ट्रैक्टर से साफ सफाई, और लोगों भी हम कहते हैं कि आप साफ सुथरे आप रहोगे तो गांव भी रहेगा। जी। तो आप सबका मिलकर साफ सुथरा बागोड़ा आगे बढ़ाना है और बागोड़ा शहर बढ़ाना है। जी, वेरी गुड हुकुम। तो बात कर लेते हैं हुकुम, आपके ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की व्यवस्था को लेकर आपने जैसे एक मुहिम चल रही है JJM जल जीवन मिशन, उसके तहत या फिर अपने कोई निजी समुदाय से आपने क्या कुछ पेयजल के प्रति क्या कुछ करवाया? बिल्कुल, हमारे पेयजल की नर्मदा का पानी आता है, लेकिन बागोड़ा नया खड़ा 2 गांव है। इसमें नया खड़ा में पहले ट्यूबवेल पंचायत का किया हुआ था, तो पानी की कमी थी, वो भी मीठा पानी है, लेकिन हमने आते ही वहाँ पे मोटर डाल के वो चालू किया, और वो बिल भी PhD वाले ले रहे हैं, लेकिन पंचायत से हम मोटर चला रहे हैं 5 साल से 4 साल हो गया अभी। ठीक है, तो वहाँ नर्मदा का पानी थोड़ा कम मिल रहा है, तो वहाँ भी रियाला टंकी बना रहे हैं, वहाँ भी मिलेगा। और बाकी JJM में काम है, तो गांव पूरे ढाणिया में भी हमने सर्वे खुद ने करवाया था, और हमारे अधिकारी भी हमारे मिलने वाले थे यहाँ के हैं, तो उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। तो बागोड़ा में मतलब JJM की पाइपलाइन अभी डल रही है, गाँव में काम चल रहा है, एक भी ढाणी नहीं छोड़ने देंगे हम किसी को भी। वेरी गुड। तो आप स्ट्रीट लाइट के अपने ऑफ कैमरा के अंदर अपने साथ बात हुई थी कि आपने हर पंचायत के एक वार्ड यानी ग्रुप बना के आपने जो स्ट्रीट लाइट लगाई है वो किस प्रकार और किस तरह से लगाई, जो आप भी एक सरपंच हो और पंचायतों के अंदर हर सरपंच होते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो उन सरपंचों के प्रति, अपनी पंचायत के अंदर क्या कुछ करवाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो सरपंच साहब को कहता हूँ, और मैं पहले निजी आया मतलब भामाशाह से लगाई थी, तो मैं जिस टाइम में नया बना था तो इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं था। मैं बाद में जयपुर गया और मंत्रियों से मिला, मैं कि सर लाइट पानी की तो पंचायत के पावर होने चाहिए, लाइटों की जरूरत है। तो वो उन्होंने सुना और पंचायत को पावर दिए कि आप स्टेट लाइट बड़ी वाली लाइट पंचायत से लगा सकते हैं। तो हमने 5 लाइट अब बड़ी पंचायत लगाई है, और सभी सरपंचों को कहता है गाँव के अंदर कम से कम 1-2 हाईमास्ट लाइट लगाओ, और पानी और लाइट पानी है, बाकी काम तो CC रोड इंटरलॉक बनते रहेंगे। और बाकी लोगों की जो उम्मीद थी मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी पंचायत समिति में हमारे 28 ग्राम पंचायत है, लेकिन लोग सोचते हैं कि बागोड़ा में बजट ज्यादा आता है, लेकिन नहीं, हमारा पंचायत समिति 3रे नंबर पे बागोड़ा है बजट में। 2 पंचायत हमसे बड़ी है, बजट वहाँ ज्यादा आता है, लेकिन बागोड़ा कम आता है। लेकिन खेतला जी की मेहरबानी से बागोड़ा में कभी पेमेंट की कमी पड़ी नहीं है। सबने MLA साहब, प्रमुख साहब, प्रधान साहब, MP साहब सबने बजट दिया है, सबकी अहम भूमिका सबकी रही। हमने सबसे मांगा है, 1-2 वोट होने के बाद सब MLA हमारे होते हैं, MP भी हमारे होते हैं, और गांव में विकास के लिए सरपंच को तो आगे आना चाहिए। हर जगह देखा जाए तो BJP कांग्रेस का भी देखा हो जाता है सिस्टम, तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल मेरे साथ नहीं है। वो लोग कह रहे कि आप कैसे दोनों पार्टियों को लेकर चल रहे हो। मैं कि हमारा तो आशीर्वाद है, हम प्यार प्रेम रखते हैं, प्रेम से सब कुछ ये होता है, और गांव के लिए एक विकास होता है। तो गांव के MLA पे लगाएगा पैसे तो उनका भी नाम होगा, MP लगाएगा नाम होगा, प्रमुख लगाएगा नाम होगा, तालमेल के साथ तालमेल के। और बागोड़ा में कहते हैं कि आपके बजट कहाँ से आता है? बजट तो मैं खेतला जी भरपूर दिया हुआ बागोड़ा में, बजट की कोई कमी नहीं है। जी, वेरी गुड। ग्राम पंचायत के अंदर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के प्रति, जैसे PM आवास है, खाद्य सुरक्षा योजना है, दिव्यांग योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अपने इन्हीं योजनाओं के प्रति बात करते हैं। अपनी पंचायत के अंदर जो रियली पात्र है, जिनको इन योजनाओं का जरूरी लाभ मिलना चाहिए, तो आपने कितने परिवारों को लाभ दिया और अभी कितने परिवार है जो वंचित हैं? बिल्कुल, पहले हमसे पहले फॉर्म भरे हुए थे आवास के, कमी थे, 60-70 थे, उनको सबके सैंक्शन हो गए। अभी हमने 400 आवास के फॉर्म भरवाए बागोड़ा में, जो गरीब है वास्तव में, और गाँव के लिए भी जो लाभार्थी है उनके भी जो 100 दिन पूरे उनको भी लाभ मिल रहा है, उनको भी चालू करवा दिए। बाकी पानी के टाँके हैं जो BPL SC ST तो उनके भी जरूरत है, तो उन्हें भी करवाए। तो बाकी केंद्र राज्य सरकार की तो रही। मैं सरपंच होने के बाद मैं तो ताल में बड़े नेता तो भी रखता था, तो बागोड़ा PHC थी तो CSC हो गई, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं था वो कर दिया, काम चल रहे, मतलब पॉइंट पूरा होने वाला है। और एक लैब की जरूरत थी तो 85 लाख की लैब भी सैंक्शन हो गई, वो भी काम चल रहा है। तो मैंने शिक्षा में भी जरूरी है इलाज के लिए भी, तो वो भी 3 हॉस्पिटल हमारे आ गए। और कॉलेज नहीं थी बागोड़ा में, तो हमने मांग रखी, तो बागोड़ा में कॉलेज भी खुल गई, आज बिल्डिंग भी बन गई है, और 200 बच्चों 250 बच्चों का एडमिट है। तो मतलब केंद्र राज्य सरकार से हमने कोई कमी नहीं रखी। जब बाहर घूमेंगे, जयपुर दिल्ली जाएंगे, तब गांव में विकास होगा। घर बैठने सरपंच बनने से काम नहीं होता। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने मेन, जैसे एक सबसे अहम जो भूमिका निभाई जाती है पंचायत के अंदर देखा जाए तो
शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति अपने ग्राम पंचायत के लेवल पे ले लो, पंचायत समिति के लेवल पे ले लो, अपने ग्राम पंचायत बागोड़ा के अंदर आपने शिक्षा के प्रति क्या कुछ करवाया? बिल्कुल, शिक्षा के प्रति हमारे एक बोखानाड़ा स्कूल थी जी। जो बंद पड़ी थी। जी। मैं सरपंच होने के बाद हमारे सीबीओ साहब ने पूरा सपोर्ट किया। वो स्कूल बंद पड़ी स्कूल आज चालू करवा दी। वहाँ पे 150 बच्चे एडमिट है, जी। पढ़ाई कर रहे हैं। उसका और एक हमारे सिंधिया की डाणी में थे, वो 5वीं तक स्कूल थी, प्राथमिक थी, उसको प्राथमिक बढ़ा दिया, 8वीं हो गई। और इंग्लिश महात्मा गांधी वो खोल दी। मतलब शिक्षा में भी हमारे 2 पंचायत समिति में एक ही ओनली फॉर सैंक्शन हुई थी उस माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय बागोड़ा, तो वो भी 8वीं बागोड़ा में हुई, बाकी नहीं हुई। और एक बंद पड़ा विद्यालय वो भी। और बाकी शिक्षा में भवनों में कोई भी स्कूल में आप जाकर पूछ लेना जी। टोटल स्कूलों में हमने बजट खर्च किया 10 लाख 5 लाख, किसी के टुकड़ी करवाई, किसी रंगरोपण करवाए, इंटरलॉकिंग करवाए। बाउंड्री नहीं थी, सिंधियों के ढाणी में किस सालों से थी बाउंड्री नहीं थी, तो वहाँ बाउंड्री भी करवाए। तो स्कूलों प्रति मेरे शिक्षा प्रति तो बहुत रुझान मतलब जोश भी है। मैं तो इसमें आ गया था। तो हुक्म बात कर लेते अपने पूरे पंचायत समिति बागोड़ा के अंदर, जितने आपने अभी बताया 27-28 पंचायतें आती है, तो उसके अंदर हमने पूरा कवरेज करके देखा है। तो यहाँ पे युवाओं प्लस बच्चियों का कहना है कि हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। आप भी एक सरपंच संघ के अध्यक्ष हो, तो आप सरपंच संघ अध्यक्ष होने के नाते आप इन लाइब्रेरी के प्रति क्या कह रहे हैं? कोई लाइब्रेरी की जरूरत है, बागोड़ा में नहीं है, तो ये मेरी कोशिश कर रहा हूँ कि खुलने की। और एक हमारे कंप्यूटर की जरूरत थी, जो सरकार से 20% राशि भरनी पड़ती थी, बालिका स्कूल थी। इसमें हमने लैपटॉप के लिए जो सरकार से देते थे 5 लाख की, इसमें हमने जेब से पैसे 80,000 रुपये भर के स्कूल में भी लैपटॉप भी बालिका में लगवाए जी सरकार से। वेरी गुड। तो ये तो थी सरपंच संघ के जो सरपंच के कार्यकाल की बातें। तो अब बात करते हैं, आप प्रशासक होने के नाते आपसे बात की जाए तो जैसे पर्यावरण के प्रति बात करते हैं। जैसे सरकार ने भी एक मुहिम चलाई थी एक पेड़ माँ के नाम, तो आपने अपनी पंचायत के अंदर कितने पेड़ पौधे लगवाए हैं और पेड़ों को बचाने के प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? नहीं, बिल्कुल ये सरकार की पहले ये मैं अच्छी मानता हूँ कि ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई कि पेड़ बहुत लगाने जरूरी है। और पेड़ भी सरकार भी इसका पूरा ध्यान रख रही थी। इससे तो हमने भी लगाए पेड़, 2000 पेड़ लगाए हैं। और मैं तो कहता हूँ पेड़ लगाओ, जैसे लगाओ तो उसको पिलाने की व्यवस्था हो तो ही लगाओ। और मेरे 2000 पौधे लगे हुए, आप भी देख लो, अभी जाके देखना। और बाकी जो पौधे कोई लोग लगाते नहीं, मैं तो कहूँ जो शमशान भूमि है वहाँ भी लगाओ। लोग जाते हैं वहाँ तो बैठने भी छाया होती है। मेरी शमशान भूमि में लगवाए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि शमशान है कि बगीचा है। तो मैं तो अच्छा पेड़ पौधे की अच्छी पहल है, सरकार भी और अपन सपोर्ट करके सब लोग भी सपोर्ट करो, इसमें पूरा ध्यान रखो जी। वेरी गुड। तो आप एक युवा होने के नाते मैं आपसे एक बात करता हूं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होती जा रही है। तो नशे की रोकथाम के लिए अपने आप क्या विचार कहना चाहते हो? पूरा आपको ये आपके पूरा भारत देश की जनता देख रही है और हमारे जो 2.5 लाख प्लस सदस्यता हैं चैनल के साथ वो भी आपको देख रहे हैं, तो आपके क्या विचार रहते हैं युवाओं के प्रति जो नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित हो? बिल्कुल सही बात है, नशे की आज की तो ज़्यादा बढ़ रही है। तो खुद सुधरोगे तो दुनिया भी सुधरेगी। तो शुरुआत खुद से करनी चाहिए जी कि नशे से दूर रहो, पढ़ाई करो। आज पढ़ाई की टाइम है। मैं तो कहता हूँ आज किसान लोग उनको भी कहता हूँ कि आज पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। आज ड्राइवर बनने का पड़ेगा तो भी लाइसेंस के लिए 10वीं पास जरूरी है। तो बिल्कुल पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करो, बस नशे में कुछ नहीं है, नशे तो से दूर ही रहो जी। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने आगामी जो आने वाला 2026 का चुनाव, उसके प्रति अपने बात करते हैं। यहाँ की जनता से भी हमने कवरेज करके देखा था, पूछा था, तो उन्हीं का यही कहना है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं श्रीमान मदन सिंह जी, हम इन्हीं को दोबारा लाने के लिए लाना चाहते हैं। तो आपके क्या विचार रहते हैं 2026 के चुनाव के प्रति? नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। तो लोगों की उम्मीद पे हमने, लोगों ने कहा कि आप खड़े हो, बागोड़ा में काम होगा, तो हमने खड़े हुए थे और लोगों का काम करने की कोशिश की है। मैं तो ये कहता हूँ चुनाव आएंगे जब कोई भी जनप्रति ऐसा सोचो कि जो काम अब हमने काम करवाया, काम रुकना नहीं चाहिए, इससे आगे बढ़ाने वाला बड़ा अच्छा मिले तो उसको भी सुनो। हम नहीं कहते कि हमारे को सुनो, लेकिन काम बागोड़ा गांव नहीं, बागोड़ा शहर बनाना है। तो शहर की मुहिम से चलाने वाले को आगे बढ़ाना, जनप्रतिनिधि अच्छे लाओगे तो काम विकास होगा जी। आप भी एक सरपंच हो ग्राम पंचायत बागोड़ा के, तो आपने सामुदायिक कार्य कितने करवाए हैं? जैसे कोई मैन कार्य कितने करवाए थे पंचायत के अंदर? बिल्कुल सार्वजनिक काम, मैंने एक गार्डन भी बनवाया आप खेतला जी, जहाँ जमीन पड़ी थी ग्राम पंचायत के नाम थी, वहाँ गार्डन भी बनाया है। और बाकी रही मैं बात की पानी की, तो पानी तो लोगों को पीने के लिए कोई टंके भी चलो डलवा देगा जी। मैंने एक 6-7 एक इंटरव्यू में भी देखा था, कृपाराम जी ने एक मतलब एक कोई पक्षी का बना के तो पेट करे, उसमें कहा कि
जो गूंगे पक्षी होते हैं उनके लिए कुछ करो। तो मैंने भी सोचा मैं क्या करे, तो मेरे एक तालाब था खेतला जी का, जी। तो वो सूखा, पानी बरसात में आता है बाद में सूख जाता है। तो हमने सोचा कि इस पशुओं के लिए भी पानी की जरूरत है, तो हमने एक मोटर लगा के तालाब में पानी चालू किया। 2 मोटर, पहले 1 लगाई अब 2 लगाई। तो ये देखकर लोग भी खुश हो गए कि वास्तव में ये बढ़िया काम है। तो मैं तो भी सरपंचों को भी कहता हूँ कि आप बोरिंग करवाओ, 10-8 लाख रुपए हो गए पंचायत से, एक बोरिंग के पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करो। ये सबसे बड़ा धर्म तो यही है, गूंगे जानवरों के लिए जी। बहुत बड़ा धर्म है। जी, जो सरपंच साहब ने बात बताई है प्रशासक सामने, तो ये मैं आपको वीडियो के जरिए या फोटो के जरिए मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और जब ये गोडाउन कंप्लीट हो जाएगा, जो गार्डन बना रहे हैं अभी, ये कंप्लीट होने के बाद में जब नेक्स्ट साहब के पास आऊँगा तो वो भी मैं आपको इस फोटोज के अंदर दिखाऊंगा। तो हुक्म बात कर लेते हैं आगामी आने वाले इस नववर्ष पे आप हमारी जनता को, हमारे जो भारत देश की जनता है, आपके जो पंचायत वासी हैं, वार्ड वासी हैं, तो इनको क्या संदेश देना चाहते हो सर? बिल्कुल नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको, और एडवांस हम कह रहे हैं सबको, परिवार को, आपको भी, और पूरा भारतवासियों को, राजस्थान वासियों को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।